Hello students, I am going to teach you about foods from animal sources. जिस तरह से अभी हम फील्ड और क्रॉप की बात कर रहे थे जिससे कि हमें फूड्स मिल रहा था फॉर द डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, उसी तरह से कई सारे एनिमल हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोड्यूसिंग फूड। जैसे डेयरिंग में क्या करते हैं, हम कैटल की रेयरिंग करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स लार्ज स्केल पे, इसे हम डेयरिंग कहते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि यह डेयरी यहाँ है जहाँ पे कि मिल्क मिलता है। मिल्क, कर्ड, बटर, घी, खोया, आइसक्रीम, कुल्फी, ये सारे जो है डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि मिल्क से बना हुआ सारा प्रोडक्ट। अब इसके बाद आता है मिल्चिंग एनिमल्स। वो एनिमल्स जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम मिल्चिंग एनिमल्स कहते हैं। जैसे बुफेलोज हैं, काउज हैं, इनको हम मिल्चिंग एनिमल्स कहते हैं। इसके बाद आता है लैक्टेशन पीरियड। जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जब ये यंग को जन्म देते हैं उसके बाद जो मिल्क निकलता है, और इस पीरियड को हम कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। इसमें कुछ फिगर दिया हुआ है जिसमें डेयरिंग का दिखा रहा है और कुछ वैरायटी है उसके काऊ के, जैसे हॉल्सन फ्रेसियन, ब्राउन स्विस, और ये मिल्क प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है इस फिगर में। इसके बाद आता है पोल्ट्री फार्मिंग, जिसमें कि रियरिंग और ब्रीडिंग करते हैं पोल्ट्री में फॉर एग्स और मीट के लिए, जिसे हम पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। और पोल्ट्री फार्म्स बनते हैं इसके लिए, जिसमें कि हम इन हेन और कॉक्स को रियर करते हैं, पालते हैं। ऐसे प्लेस बनाए जाते हैं जहाँ पे इनको हम पालते हैं, जिसको हम कहते हैं पोल्ट्री फार्म्स। और ये पोल्ट्री फार्म्स इस तरह से फिगर में दिखाई दे रहा है। ये पोल्ट्री फार्म्स है जहाँ पे कि हेन और कॉक्स को रखे जाते हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हेचिंग पीरियड, जब फाउल एग्स को ले करता है और फिर उसके ऊपर बैठता है 21 डेज में, और वह पीरियड इसका कहलाता है हेचिंग पीरियड। नेचुरल हैचिंग भी होती है। आफ्टर हैचिंग पीरियड एग्स जो है क्रैक होते हैं, फिर चिकन बाहर आते हैं। इनको इस प्रोसेस को इंक्यूबेशन भी कहते हैं, नेचुरल हैचिंग। ड्यूरिंग इंक्यूबेशन इसको हम नेचुरल हैचिंग कहते हैं। और ये जो बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स होते हैं इसमें इंक्यूबेटर होते हैं जहाँ पे हैचिंग कराई जाती है। इसके बाद आता है फिशरीज। जब लार्ज स्केल पे हम रेयरिंग करते हैं फिश का, तो इसे हम पीसी कल्चर कहते हैं। इसका भी फिगर है, ये पीसी कल्चर फिश और सी फूड का, जो कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है, जिससे हम सी फूड दिखाई दे रहा है और फिश हैं जिसको कि हम रेयर करते हैं। इसके बाद आता है एपी कल्चर। लार्ज स्केल पे हम जब रेयरिंग करते हैं हनी बी का, तो इसे हम एपी कल्चर कहते हैं। एपी कल्चर में ये हनी बी की रेयरिंग है इस फिगर में जो दिखाई दे रहा है, और ये बी हाइव्स हैं जिससे कि हम हनी को निकालते हैं। और हनी बहुत ही लाभकारी होता है, बेनिफिशियल होता है हम लोगों के लिए, हेल्थ के लिए। इसके टैबलेट्स आते हैं और ऐसे कई सारे मेडिसिन में हनी यूज़ किया जाता है। इसीलिए इस हनी बी का हम रेयरिंग करते हैं, डिफरेंट वैरायटी हनी बी की यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो रेयरिंग होती है इसको हम एपी कल्चर कहते हैं। कुछ नोट्स हैं, जैसे हम रबी और खरीफ क्रॉप को पढ़ाए थे, उसमें जायद क्रॉप्स था, तो तीसरा जो है जायद क्रॉप्स भी है। इसको भी हम कंट्री में कुछ पार्ट्स में इसको लगाते हैं, ग्रो कराते हैं ड्यूरिंग मार्च और जून में। इसका एग्जांपल है जैसे मस्क मेलन, वाटरमेलन, बिटर गार्ड, पंपकिन, ये सब जायद क्रॉप्स में हैं। तो इस तरह से पूरे इंडिया कंट्री में हमारे 3 तरह के क्रॉप्स लगाए जाते हैं, रबी, खरीफ और जायद क्रॉप्स। सेकेंड थिंग, एनिमल हस्बेंड्री। इतनी जो सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई कि डेयरिंग होती है, एपी कल्चर होता है, पीसी कल्चर होता है, इनको हम एनिमल हस्बेंड्री एक साथ कहते हैं। तो इसलिए इसका डेफिनेशन है, द लार्ज स्केल रेयरिंग ऑफ एनिमल टू गेट फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री।